हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हम आपके एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर चल रहा है 6 वाला, लाइंस एंड एंगल्स। तो 6.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें काफी इंपॉर्टेंट नेम्स आएंगे। तो देखते हैं क्या इसमें विशेष दिया हुआ है। सपोज आपके पास में दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनके लिए एक फॉलिंग लाइन है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दोनों लाइन ऐसी हैं, यदि इनको आगे हम एक्सटेंड करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपस में मीट हो जाएंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। तो इन दोनों लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस, सपोज इसका नेम एम है, इसका नेम एन है, तो एम और एन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। यदि हम इनको प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली ये इंटरसेक्ट होने वाली है। ये जो लाइन है जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इसको सपोज आप एल नेम दे रहे हो तो आपके पास में कई सारे एंगल बनेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन ने यहां पर एंगल एक 1 सपोज बनाया है, ये एंगल लेट 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल सपोज 4 है। ऐसे ये एंगल सपोज 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। ये आपके पास में दो अलग अलग पॉइंट्स पर टोटल 8 एंगल्स बन गए हैं। अब यहां पर जो 8 एंगल्स बने, इनमें स्पेशल नेम है कि किस एंगल को हम क्या बोलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले नेम आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिएगा, इसके बारे में ये याद रखें कि जो एंगल्स एफ की शेप में बनते हैं वो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। आप एफ लेटर से याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे एफ इस टाइप का भी हो सकता है या एफ इस टाइप का भी हो सकता है, एफ आपका इस टाइप का भी हो सकता है, यानी शेप आपकी एफ टाइप में बननी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनेंगे वो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये एंगल भी लाइन के ऊपर की साइड में बना है और इस लाइन के इस साइड में बना है। ऐसे ये जो एंगल है वो इस लाइन के ऊपर बना है और इस लाइन के इस साइड में बना हुआ है, इसलिए इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही देखो, ये एंगल और ये एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि लाइन के नीचे बना है, इस साइड में बना है, और ये एंगल भी लाइन के नीचे बना है और लाइन के इस साइड में बना है। तो ये दोनों भी एफ के अंदर बने हुए एंगल्स हैं, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ये एंगल्स भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि लाइन के नीचे बने हुए हैं और लाइन के इस साइड में बने हुए हैं। तो जो भी आपको एफ की शेप में एंगल्स मिलेंगे उनको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इस फिगर को देख सकते हैं और इसमें बता सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। आप देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि 1 और 5 लाइन के ऊपर की साइड में है और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि 4 भी नीचे बना हुआ है, 8 भी नीचे बना हुआ है और दोनों ही लाइन की इस साइड में है, इसलिए इनको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही आप देखेंगे एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 6 ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर हैं और दोनों ही लाइन की इस साइड में है। ऐसे ही आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हमने देखा, किन किन को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। अब हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, तो देखिएगा, अल्टरनेट का मतलब है
एक एंगल यदि लाइन के इस साइड में है तो दूसरा एंगल इस साइड में होना चाहिए, एक एंगल लाइन के ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए, राइट। तो देखिएगा अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं। आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल में एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि 3 इधर है और 5 इस साइड में है, ठीक है। आप इसे जेड की शेप से भी याद रख सकते हैं इस टाइप से, यहां पर एंगल 3 बना हुआ है और यहां पर एंगल 5 बना हुआ है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 5 दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, ओके। एक बात और खास तौर पे ध्यान रखना, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स इन दोनों लाइंस के बीच में ही बने हुए हैं, यानी अंदर की साइड में बने हुए हैं, इसलिए इनको स्पेशली बोला जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल 7, 1 इस साइड में बना हुआ है, 7 इस साइड में बना हुआ है, तो ये भी कैसे एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 1 एंड एंगल 7 ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। 2 इस साइड में बना हुआ है, 8 इस साइड में बना हुआ है, तो एंगल 2 और एंगल 8 हैं वो भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। लेकिन ये जो पेड़ है वो बाहर की साइड में है, ये दोनों लाइंस हैं तो इन दोनों के अंदर की साइड में नहीं है, बाहर की साइड में है, तो इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये तो केस था आपका जिसमें लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एक दूसरा केस और होता है जिसमें लाइंस पैरेलल भी होंगी, तो पैरेलल होने के केस में एंगल्स बराबर आएंगे। एक तीसरा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका। हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स in the same side of transversal. Interior angles in the same side of transversal. या तो ये नेम होता है या फिर अलाइड एंगल्स भी नेम होता है या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी नेम होता है या फिर को इंटीरियर एंगल्स भी होता है। ये ध्यान रखें, स्पेशल नेम है। ये किस एंगल्स की बात की जा रही है देखेंगे अभी। देखिएगा यहां पे सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इसको बोलेंगे एलाइड एंगल्स, या बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल 4 और एंगल 5 की बात करें तो ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है। दीज आर इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बने हुए इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम किन एंगल्स की बात कर रहे हैं? एंगल 4, एंगल 5 की बात कर रहे हैं। एंगल 4 और एंगल 5 हैं वो कहलाएंगे आपके इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर इनको बोलेंगे अलाइड एंगल्स, या बोलेंगे इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या सिंपली बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम है वो आपका इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये इतना बड़ा नेम है, सबसे पॉपुलर है। ये अलग नेम्स भी होते हैं, क्वेश्चन में कहीं अलग नेम आ जाए इनमें से तो आप यही समझेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 6 हैं वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, दोनों ही इस साइड में बने हुए हैं और अंदर की साइड में है,
इसलिए इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 3 एंड एंगल 6। ओके फ्रेंड्स, ये स्पेशल नेम्स आपको याद रखने हैं। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं हो, पैरेलल लाइंस हो। सपोज आपके पास में ये दो लाइंस ऐसी हैं जो पैरेलल हैं, यानी कभी मीट नहीं होंगी, चाहे इधर प्रोड्यूस करें या इधर करें। और इस केस में ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी L। Here line M is parallel to line N, और name of line L will be transversal। यहां पर भी एंगल आपके उसी टाइप के होंगे। यहां पे एंगल 1 बना, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 एंड 8। दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ध्यान रखें। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आप देखिए एंगल 1 की वैल्यू जितनी दिखाई आपको दे रही है उतनी ही एंगल 5 की होगी, राइट? ये यहां से इस रे और इस रे के बीच में जितना गैप आपको दिखाई दे रहा है उतना ही गैप यहां पे है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। यदि लाइन पैरेलल नहीं होती तो ये गैप और ये गैप बराबर नहीं होता। लाइन सपोज आपकी इस टाइप से होती तो ये एंगल कम होता और ये एंगल ज्यादा होता। लाइन यदि पैरेलल होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपको सेम दिखाई देगा। इट मींस ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं यदि लाइंस पैरेलल होती हैं। तो आपको क्या बात याद रखनी है? इफ देयर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन intersecting the two parallel lines, then the corresponding angles will be equal. Means you can say that angle 1 will be equal to angle 5. Similarly, angle 4 will be equal to angle 8, क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं? corresponding हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हैं angle 2 will be equal to angle 6, angle 3 will be equal to angle 7, right? ये तो बात हो गई corresponding angles की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, और ये तो आप पहले से जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? यदि दो कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो यहां पर एंगल 1 है, यहां पे एंगल 3 है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। आप यहां से भी देख सकते हैं 1 एंड 3 दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही यहां पर भी बोल सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली यू कैन से दैट 5 एंड 7 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 6 एंड 8 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये तो डेफिनेटली बराबर होते ही हैं, ये तो इक्वल होते ही हैं। हम बात करेंगे सेकंड केस में अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। लाइंस यदि पैरेलल होती हैं तो डेफिनेटली आपके अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 3 होगा वो एंगल 5 की इक्वल होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, एक लाइन की इस साइड में, एक लाइन की इस साइड में। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 7 की इक्वल आएगी और एंगल 2 की वैल्यू एंगल 8 की इक्वल आएगी, क्योंकि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एक तीसरा केस और होता है पैरेलल लाइंस का। जो भी अलाइड एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। अलाइड एंगल्स का सम या फिर सम ऑफ एंगल्स
in the same side of transversal will be equal to 180 डिग्री। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। मींस एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको स्पेशली बातें याद रखनी है और इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 6.2 आसानी से कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।